हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 4y माइनस 11 बराबर 0 पर बिंदु P 1,8 से स्पर्श रेखाएं खींची जाती हैं जो वृत्त को A व B पर स्पर्श करती हैं। त्रिभुज PAB के परिवृत्त का समीकरण है। तो यहाँ पर देखो ये 4 विकल्प दिए हुए हैं और हमें सही विकल्प का चयन करना है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो मुख्य उदाहरण क्या हो जाएगी। हम जानते हैं कि यदि A जिसके निर्देशांक है x1, y1 व B बिंदु जिसके निर्देशांक है x2, y2, तो देखो यहां से AB को व्यास मानकर खींचे गए वृत्त मानकर बनाए गए वृत्त लिख लेते हैं। ठीक है, बनाए गए वृत्त का समीकरण क्या होता है? बनाए गए वृत्त का समीकरण, देखो ये समीकरण हम किस प्रकार लिखते हैं। हमारा x माइनस x1 गुणा में क्या आता है x माइनस x2 प्लस में y माइनस y1, ठीक है, गुणा में आता है y माइनस y2 बराबर में आता है 0। ये होता है समीकरण। तो अब देखो सवाल में मैं क्या बोला गया, हमारे पास ये वृत्त है। देखो इसको एक बार c बोल लेते हैं वृत्त को। तो एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में प्लस नहीं देखो माइनस का 6x माइनस 4y माइनस 11 बराबर 0। तो अगर हम इसका केंद्र लिखे ना तो केंद्र के निर्देशांक क्या आते हैं? माइनस जी कोमा में माइनस एफ। तो जी का मान क्या हो जाएगा? देखो एक्स के गुणांक आधा यानी कि एक्स का गुणांक -6, इसका आधा करेंगे -3 आएगा। तो ये तो जी का मान आया, माइनस जी का मान 3 आ जाएगा। ठीक है, फिर माइनस एफ का मान लिखेंगे तो वो हमारे पास में देखो एफ का मान आ रहा है -2। ठीक है, तो माइनस एफ का मान 2 आ जाएगा। सही है। तो यहाँ पर देखो अगर हम मान लें कि इस प्रकार का कोई वृत्त है, ठीक है, और इस वृत्त का जो केंद्र है ना वो क्या है? हमारा 3,2 है केंद्र। ठीक है, यहां पर मान लो ये बिंदु P है। सही है, बिंदु P जिसके निर्देशांक हमें सवाल में दिए हुए 1,8 है। तो यहां से देखो बिंदु P से हम 2 स्पर्श रेखाएं खींचेंगे इस वृत्त पर। एक स्पर्श रेखा तो बिंदु A पर काटेगी, दूसरी जो स्पर्श रेखा है वो हमारे पास में बिंदु B पर काटेगी। ठीक है, तो ये बिंदु हमने B बोल दिया। तो जो त्रिभुज PAB आएगा उसका परिवृत्त जो है वो कैसे आएगा? देखो इस प्रकार का परिवृत्त आने वाला है। ठीक है, इस तरीके का कुछ परिवृत्त आने वाला है। ठीक है, अब ये जो परिवृत्त आएगा ना ये इस जो पहले वाला वृत्त है उसके केंद्र से होकर जाएगा। ठीक है, तो इसका अगर हम व्यास देखेंगे ना तो व्यास इसका ये हो जाएगा। अगर हम केंद्र को O बोले तो इसका व्यास P हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो परिवृत्त का समीकरण है हम कैसे लिख सकते हैं? हम उस वृत्त का समीकरण लिख सकते हैं जिसका व्यास P है, वही हो जाएगा परिवृत्त का समीकरण। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अभिष्ट वृत्त का अगर हम समीकरण लिखना चाहें, ठीक है, उसको अगर हम C डैश बोल लें तो क्या आ जाएगा? देखो x माइनस में x1 यानी कि x माइनस 1 गुणा में x माइनस x2 यानी x माइनस 3, फिर देखो प्लस में y माइनस y1 यानी y माइनस 8 गुणा में y माइनस 2 बराबर में 0। यह आएगा अभिष्ट वृत्त का समीकरण। तो यहाँ से देखो इसको हल करते हैं तो एक्स स्क्वायर, ठीक है, फिर यहाँ पर देखो क्या बनेगा -3x और माइनस एक्स यानी कि माइनस का 4x प्लस में आ जाएगा 3 प्लस में देखो वाई स्क्वायर, फिर माइनस का 2y माइनस का 8y यानी -10y प्लस में 16 बराबर 0। यह आएगा। तो अगर हम देखो इसे सही से लिखे तो एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर -4x माइनस का 10y, ठीक है, 16 प्लस 3 हो गया हमारा प्लस का 19 बराबर में 0। ठीक है, ये बन रहा है। तो अगर हम विकल्प देखें ना तो हमारा विकल्प बी जो है वो सही विकल्प हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।